जय जय श्री राधे श्याम। आइए, श्री राधा जी के नाम पर आजकल बहुत चर्चाएं चल रही हैं। जैसे कि बताया है श्रीमद् भागवत, श्री कहते हैं राधा जी को। कई लोग कहते हैं राधा जी काल्पनिक हैं, कई लोग बोलते हैं राधा जी है ही नहीं, कोई कहते हैं राधा जी भागवत के अंदर है। कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं आजकल। तो आइए, सबसे पहले श्रीमद् भागवत जी का जो ग्रंथ है व्यास जी ने लिखा। श्री कहते हैं राधा जी को, सबसे पहले राधा जी का नाम आता है और श्री कृष्ण मिलकर के राधा कृष्ण हो जाता है। तो राधा प्रेम का तत्व है। ना कोई इस राधा को शब्द को ना कोई बोल पाया, ना कोई लिख पाया। जब चैतन्य महाप्रभु जब रा करते थे तो धा नहीं बोल पाए। तो व्यास जी जब श्रीमद् भागवत की कथा लिख रहे थे, 18 पुराण लिखे हमारे व्यास जी ने। जब 18वां पुराण श्रीमद् भागवत जब लिख रहे थे तो व्यास जी को चिंता होने लगी। तब व्यास जी चिंतन में खो गए। अब क्या होगा? तो व्यास जी ने चिंतन पूर्वक शांति प्रदान की श्रीमद् भागवत की अमृत कथा को लिख करके। तो नारद जी ने कहा, व्यास जी कृष्ण भगवान को ध्यान में स्मरण करके इस चरित्र का वर्णन आप लिखो। तो व्यास जी ने लिखना प्रारंभ कर दिया। 10वें स्कंद, एकादश, फिर 12 स्कंद। उसके बाद राधा शब्द जो आया है कथा के माध्यम से, जो बीच में जो राधा शब्द आया है, राधा जी का कहीं श्रीमद् भागवत में नाम ही नहीं है। इस राधा शब्द को ना कोई बोल पाया, ना कोई लिख पाया। व्यास जी रा लिखते थे तो धा नहीं लिख पाए। तो राधा कौन है? प्रेम का तत्व है राधा। राधा ही काली है, काली ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। कृष्ण स्वरूप श्री राधा जी आज भी हमारे जीवन में, जैसे हम राधे राधे करते हैं, क्यों करते हैं? राधे राधे बोलने से श्याम चले आते हैं। तो राधा जी श्रीमद् भागवत में विद्यमान है, परंतु दिखाई नहीं देती हैं। क्यों? जैसे जैसे जगत में ईश्वर नहीं दिखाई देता, पर जगदीश है। जैसे जैसे दूध में घी नहीं दिखाई देता, आप जब दूध निकालते हैं गाय माता का, फिर उसको उस पात्र में रखते हैं, गर्म करते हैं, फिर उसको उबाल करके फिर ठंडा करते हैं, फिर उसकी दही जमाते हैं, फिर उस दही को मंथन करते हैं। मंथन करने से माखन निकलता है, फिर माखन को गला करके घी निकलता है, और उस घी को आप वापस दूध में डाल दोगे, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। निकला तो उसी से है। जैसे जैसे दूध में घी नहीं दिखाई देता, वैसे वैसे जगत में ईश्वर नहीं दिखाई देता। जब हम रोज श्वास छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, श्वास तो छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन परंतु आपको वो श्वास नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रत्यक्ष है पर दिखाई नहीं दे रही है। उसी प्रकार से राधा जी भी भागवत में विद्यमान है, परंतु दिखाई नहीं दे रही है। तो राधा प्रेम का तत्व है। इसको ना कोई बोल पाया, ना कोई लिख पाया। ये राधा तत्व, राधा नाम लेने से ही हमारे कृष्ण चले आते हैं। तो आज भी राधा जी का नाम है। इसलिए व्यास जी ने लिख दिया श्रीमद् भागवत। श्री कहते हैं राधा जी को, राधा नाम है श्री। इसलिए राधा जी का नाम ना कोई ले पाया, ना कोई बोल पाया। ये तो वो हमारे विचार हैं। राधा जी हैं, लेकिन मानने के तरीके अलग अलग होते हैं। राधा जी का कहीं श्रीमद् भागवत में नाम तो नहीं है, परंतु राधा जी विद्यमान हैं। अगर उनको स्वयं हम विचार करके अगर उनका ध्यान करें तो राधा जी स्वयं विद्यमान है श्रीमद् भागवत में, क्योंकि राधा और कृष्ण को मिलकर ही श्रीमद् भागवत का ग्रंथ बना है। सज्जनों, जैसे जैसे जगत में ईश्वर नहीं दिखाई देता, वैसे वैसे जगत में, इसलिए आप संसार में जो भी वस्तु आप देख रहे हो, सब ये संसार है, एक सरोवर है, एक तालाब है। इस तालाब में प्यास नहीं बुझेगी, बल्कि और बढ़ जाएगी। इसलिए कई कई प्रकार के मतमतांतर चल पड़े। राधा जी के नाम का बहुत बड़ा वर्णन है। राधा जी कृष्ण भगवान का विवाह हुआ, 16,108 रानियां हैं कृष्ण भगवान की, परंतु कहीं राधा जी का नाम नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि राधा प्रेम का तत्व है। इस प्रेम के तत्व को ना कोई बोल पाया ना कोई लिख पाया, इसलिए राधा जी विद्यमान है श्रीमद् भागवत में। परंतु अधावंतः बोला है ना, चर्चाएं बहुत चली हैं राधा जी के पीछे, लेकिन राधा जी विद्यमान है। एक महसूस कर सकते हैं, जैसे हम श्वास को छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, तो महसूस कर रहे हैं। जैसे जैसे आप लगा लो सच्चिदानंद रूपाय, सत माने सत्य, जो था है और हमेशा रहेगा। चित माने प्रकाश, जैसे जैसे हमारे नेत्रों में प्रकाश, सूर्य भगवान हमको प्रकाश दे रहे हैं, ये बल्ब, ट्यूबलाइट बल्ब हमको प्रकाश दे रहा है। अगर आप कहीं से उसकी वायर को, जो तार जाती है, उसको छील दिया जाए तो छील करके उस तार में भी आपको प्रकाश दिखाई देगा? नहीं देगा, परंतु उसमें विद्यमान है। आप जब उस तार को पकड़ लोगे तो आपको करंट लगेगा। इसलिए जो प्रत्यक्ष है वो नहीं दिखाई देता। इसलिए 24 घंटे भगवान के नाम का सुमिरन करते रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।